नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल बुलेटिन लंच का पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आज हम लोग अमेरिका की दो तस्वीरों को देखेंगे। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे भारी भरकम शब्दों का सबसे बड़ा पैरोकार अमेरिका अपने लोगों के साथ में कैसा सलूक कर रहा है। लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही है। सनद रहे, ये वही मुल्क है जो हमको कश्मीर पर सो कॉल्ड ज्ञान देता था मानवाधिकार का। ये वही मुल्क है जो मानवाधिकार की बात करता था। खुद के देश में कैसे ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, शायद जनाब बेखबर है। ये दो तस्वीरें लॉस एंजलिस और भारतीय छात्र के डिपोर्टेशन से जुड़ी हुई हैं। पहली तस्वीर को विस्तार से मैं बताता हूं, इसके बाद दूसरी पर बात करेंगे। दोनों तस्वीरों ने अमेरिका के एक बार फिर दो मुही चेहरे को बेनकाब किया है। अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है लॉस एंजलिस। शुक्रवार से यहां पर हिंसा हो रही है। आगजनी से शहर तबाह हो रहा है, दुकानों में लूट हो रही है। लॉस एंजलिस के हालात सुधारने के लिए नेशनल गार्ड से लेकर मरीन कमांडो तक को तैनात कर दिया गया, मगर हालात नहीं संभल रहे। दरअसल ये हिंसक प्रदर्शन ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ है। लोगों का आरोप है कि जबरन उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जो लोग अवैध और नकली डॉक्यूमेंट्स के साथ में अमेरिका में रह रहे हैं, ये कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। इस छापेमारी के विरोध में वहां पर प्रदर्शन शुरू हुए, जो कि 8 जून 2025 को हिंसक झड़प में तब्दील हो गए। आतिशबाजी की गई, बोतलें फेंकी गई, कार में आग लगा दी गई। इस दौरान अप्रवासन विभाग ने कई अवैध प्रवासियों को हिरासत में भी लिया। इस घटनाक्रम के बाद लॉस एंजलिस में स्थिति और भी भयानक तनावपूर्ण हो गई। कई दिनों की हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। ट्रंप पर लोकतंत्र को दरकिनार कर कार्रवाई करने का भी आरोप लगाए जा रहे हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा भी कर दिया है। इस मुकदमे में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 10वें संशोधन के तहत राज्य सरकार के अधिकार का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। इससे पहले लॉस एंजलिस के मेयर कैरेन बास ने एक्स पोस्ट में प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का आह्वान किया था, ताकि वो ट्रंप प्रशासन के जाल में ना फंसे, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें। लूटपाट और बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेशनल गार्ड्स की तैनाती को लेकर भी कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम और LA मेयर कैरेन बास ने इस कदम की निंदा की थी और कहा कि उनका मानना है कि स्थानीय पुलिस स्थिति को संभाल सकती है। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने दावा किया कि यह तैनाती संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और 10वें संशोधन का उल्लंघन करती है। मुकदमे को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप वही क्लिप देखें जो मैंने देखी। कारें जल रही थी, लोग दंगे कर रहे थे, हमने इसको रोका। अगर हम काम नहीं करते तो वो स्थान भी और घरों की तरह जला दिया जाता। अमेरिका की ही दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर भारतीय छात्र के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है। यह मामला सामने आने के बाद अमेरिका एक बार फिर से घेरा है। अमेरिकी अधिकारियों ने छात्र को निर्वासित करने से पहले हथकड़ी लगाकर उसे फर्श पर उल्टा गिराया और घुटनों से उसकी गर्दन को दबाया। पुलिस अफसरों का भारतीय छात्र के साथ किसी क्रूर अपराधी, हार्डकोर क्रिमिनल जैसे बिहेव किया गया। उसे निर्वासित किए जाने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो पर हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट किए हैं। कई सोशल यूजर्स ने भारत सरकार से ऐसे मामलों पर ध्यान देने की अपील की है। भारतीय अमेरिकी उद्यमी कुणाल जैन ने छात्र के साथ खराब बर्ताव का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने भारतीय दूतावास से मामले में हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया है। जैन ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि छात्र रोता रहा, लेकिन अधिकारी उसके साथ अपराधियों जैसा सलूक करते रहे। उन्होंने इस घटना को मानवीय त्रासदी तक बताया है। हेल्थ बॉट AI के अध्यक्ष कुणाल जैन ने एक्स पर लिखा कि मैंने कल रात न्यू जर्सी के नेवार्क हवाई अड्डे से एक युवा भारतीय छात्र को निर्वासित होते देखा। उसको हथकड़ी लगी हुई थी और उसके साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया गया। उसकी ओर से शेयर किए गए वीडियो में अमेरिकी अधिकारी भारतीय छात्र को फर्श पर गिराए हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के वायरल हो जाने के बाद अमेरिका के प्रशासन पे एक बार फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं। ये वही प्रशासन है जिसने ट्रंप के आने के बाद में
लगातार किस तरह से लोगों को भेजना शुरू किया था। इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत ट्रंप ने सैकड़ों की तादाद में भरकर एक विमान में भारत में और दूसरे देशों में लोगों को भेजा था। उस तस्वीर में आने के बाद भारत सरकार की भी बहुत थूथू हुई थी और लोगों से कहा गया था कि आपने अपने देश के अवैध तरीके से अगर दूसरे देश में कोई दाखिल हुआ हो तो फिर क्यों उनको आप नहीं बुला रहे, जबकि अमेरिका इस तरह से बेइज्जत करके और जलील करके हाथों पे हथकड़ी डाल के उनको वहां से भेज रहा है। भारत के अंदर या विश्व के तमाम देशों से लोग अमेरिका में पैसे और पढ़ाई की चाहत पर जाते हैं। अमेरिका में जाने वाले बड़ी तादाद में ट्रक के ड्राइवर्स भी शामिल हैं। पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट भी भारी संख्या में अमेरिका का रुख करते हैं। ट्रंप के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद उनके प्रमुख प्रोपेगेंडा में शामिल था ये इमिग्रेशन पॉलिसी। ट्रंप का साफ कहना था कि अमेरिका के लोगों का पैसा बाहर जा रहा है, बाहर दूसरे देशों के लोग आकर भारत अमेरिका के लोगों का हित साथ रहे, उनका हित कम कर रहे हैं। ऐसे आरोप जब ट्रंप ने लगाए तो इसके बाद से ही उन्होंने आदेश दे दिया कि ऐसे लोगों को यहां से तुरंत के तुरंत निकाला जाए। और सत्ता में आने के बाद ही ट्रंप ने इमिग्रेशन पॉलिसी पर साइन किए और उसके बाद से अधिकारियों ने तुरंत सबसे पहले बॉर्डर इलाकों पर जो लोग इलीगल तरीके से आए हुए थे उनको बाहर भेजना चालू किया। भारत से बड़ी संख्या में गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन 3 स्टेट से सबसे ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया था। और जब डिपोर्टेशन की जो तस्वीरें थी और डिपोर्टेशन की जो कहानियां थी वो हम लगातार आपसे साझा कर रहे थे। लोग मोटी मोटी रकम देकर अमेरिका गए का रुख किया था ताकि वहां से पैसा कमा के अपना पेट पाल पाएंगे, अपने घर परिवार को पैसा देंगे और उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन वहां पर जाने के बाद पता चला कि किस तरह से वो एक अंधेरे कुएं में छोड़ दिए गए जहां पर उनका अपना कोई नहीं था। इस तरह से उन लोगों के साथ कई 3-3 महीने तक यात्रा करने के बाद वो अमेरिका में जैसे ही दाखिल हुए वहां पर अमेरिकी अधिकारियों ने उनको पकड़कर डिटेंशन सेंटर भेज दिया। डिटेंशन सेंटर में कई सिख भाइयों के वीडियो वहां से आए कि उनकी पगड़ी तक उतार ली गई। जब उन्होंने कहा कि ये हमारी धार्मिक मान्यता का प्रतीक है, तब उनसे ये कहा गया कि आप जो ये पगड़ी पहने हैं हमको भरोसा नहीं, कहीं आप इससे अपना गला ना घोट लें, फांसी ना लगा लें, इस वजह से इस पगड़ी को भी उतार दीजिए। ये तस्वीरें रोते हुए सिख भाइयों के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आए थे। और आज ये भारतीय छात्र जिसकी दूसरी तस्वीर का जिक्र कर रहा हूं, ये भी एक छात्र है जिसको निर्वासित किया जा रहा था। इस पर किसी तरह इस तरह सलूक किया गया जैसे हार्डकोर क्रिमिनल या कोई टेररिस्ट हो जिसको कि अरेस्ट कर लिया गया। गर्दन पर उसके पैरों से घुटने के बल दबा दिया गया। वो चीखता रहा, उन अधिकारियों से गुहार लगाता रहा, लेकिन अधिकारियों ने उसके निर्वासन के लिए यही प्रक्रिया आजमाए रखी। तो अमेरिका की ये 2 अलग अलग तस्वीरें थी जिसका आज हमने अपने खास बुलेटिन लंच के पंच पर जिक्र किया है। ये बताना बेहद जरूरी है कि अमेरिका का दोहरा चरित्र किस तरह का है। दूसरे देशों के लिए मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स जैसे शब्दों का प्रयोग करने वाला ये मुल्क अपने देश में लोगों के साथ में क्या कर रहा है, इस सच्चाई से आपको रूबरू होना बेहद जरूरी था। फिलहाल नवभारत टाइम्स के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। शुक्रिया।